हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलते हैं हम आज अपने पहले सवाल पे। किसी वृत्त की त्रिज्या पहले से 19 गुना हो जाती है तो नई परिधि वास्तविक परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। माना पहली परत 2π, इसे r1 मान लेते हैं, इसे 2πr2 मान लेते हैं। अगर पहली परत की त्रिज्या पहले से 19 गुना हो जाती है, पहले अगर 1 है तो इस बार 19 गुना हो जाएगी, तो वास्तविक परिधि नई परिधि वास्तविक परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। ये इसका कितना गुना हो जाएगी, 19 गुना। चौरासी लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि इस अनुपात को 3:5 में बदल दिया जाता है तो मिश्रण में अतिरिक्त पानी लीटर की मात्रा बताइए। इसमें मिल्क और वाटर 3:4 है, इसे 3:5 में बदल दिया जाता है। यहाँ पे कितना है, 7 टोटल। सात पॉइंट की वैल्यू 84 लीटर, एक पॉइंट की वैल्यू 12 लीटर। यहाँ से 4 से 5 हो रहा है, दूध बराबर है, सिर्फ पानी बढ़ा है, 4 से 5 हो गया, एक पॉइंट बढ़ा है, और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 12 लीटर। अगला सवाल, यदि एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और 4.5 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक चलाता है तो वह 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी का वर्णन कीजिए। इसका डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस अपॉन 60 इंटू में S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4.5 प्लस 4.5 बराबर 9, 9/60 इंटू में 20 इंटू में 15/5। 20 से ये 3 बार, 3 से 5 15, 15 से ये एक बार, 9 किलोमीटर।
उन दो संख्याओं का गुणनफल बताइए जिसका लघुत्तम समापवर्त 9017 और महत्तम समापवर्तक 1 है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 9017, एचसीएफ इक्वल टू 1। तो ए इंटू में बी इक्वल टू 9017। किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 60% हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ का हानि होती है यानी लॉस इक्वल टू प्रॉफिट का 60%। 20×60 20×5 100। तो लॉस और प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 3:5। माना हमारा सीपी ये है, यहाँ से अगर 1000 में हम बेचते हैं तो इसे 5 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, और यहाँ से 440 में बेचते हैं तो इसे 3 पॉइंट का लॉस होता है। तो 8 पॉइंट इक्वल टू 1000 माइनस के 440, 8 पॉइंट बराबर 560, 1 पॉइंट बराबर 70। तो हमसे पूछा है इसका सीपी, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 पॉइंट बराबर 70, तो 440 प्लस 210 650, ये इसका सीपी होगा। मार्टिन ने अपने वेतन का 13% नेत्रहीन लोगों के लिए काम कर रहे संगठन को दिया। अपने वेतन का 12% अनाथालय को दिया। अपने वेतन का 14% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए काम कर रहे संस्थान को दिया, और अपने वेतन का 16% डॉक्टरल सहायता संस्थान के लिए दिया है। वेतन की राशि 42,750 रुपये है। बैंक में मासिक खर्च के लिए जमा की जाती है। अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात कीजिए। इन सबको ऐड करो। 13, 12, 14, 16, 6 4 10, 5 15, 55% खर्च हो गया। बचा कितना 45% की वैल्यू कितनी है 42,750। 1% की वैल्यू 42,750 अपॉन 12 अपॉन 45। हमें निकालनी है 12% की। तो 12% बराबर 42,750 अपॉन 45 इंटू में 12।
5 से 9 बार, 5 से 8 बार, 5 25, 5 25। ये 3 से 3, ये 4 बार, ये 3 से 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 15 इंटू में 4, 4 5 20, 2 8 चौक 32 और 2 34, 3 8, 4 दूनी 8 और 3 11। एक प्रकाश कंपनी की 5 शाखाओं में 2010 और 2011 के 2 क्रमिक वर्षों में पुस्तकों की बिक्री 10,000 रुपये में दी गई है। 2010 में सभी शाखाओं के लिए बिक्री का औसत हजारों में ज्ञात कीजिए। हमें 2010 का देखना है। 2010 है ये वाला। इन सबको ऐड कर दो। 91, 57, 68, 78, प्लस 45। सात एक 8 8 16 24 5 29, 2 7 4 11 6 17 5 22, 8 5 13, 8 5 13 21, 21 और 7 28, 28 29 कैरी 2, 7 4 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 और 2 24 और 9 33 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5। 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। एक बॉक्स में 3 अलग-अलग प्रकार के पुराने सिक्के 3, 5 और 7 के अनुपात में हैं। पुराने सिक्कों का मूल्य क्रमशः 1, 5 और 10 रुपये है। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 686 है तो 10 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या। ये 3 रुपये, ये 5 और ये 7 के अनुपात में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ये है, 5 रुपये के 5 है और 10 रुपये के 7 है। ये 3 रुपये हो गए, ये 25 रुपये हो गए, ये 70 रुपये हो गए। सत्तर 20, 90 5 95, 3 98।
98 की वैल्यू 686। तो हमसे पूछा 10 रुपए के सिक्कों की संख्या। 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? 7। 686/98 इंटू में 7। 7 से ये 7 चौक 28। दो तीछे तो चौको 8, दो तीछे 2 से ये 7 बार, 7 से ये 49। आठ परसेंट वार्षिक 8% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 7,600 रुपये का निवेश किया जाता है। यदि 5 वर्ष के बाद राशि वापस ले ली गई और कुल राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया गया, शेष राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। $7600 8 इंटू 5 40। टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 100% वो होता है तो 140 बटे 100 इंटू में 2, क्योंकि आधा हिस्सा पूछ रहा है। 2 से ये 70 बार, बिंदी 7 6 42, 4 7 7 49 और 4 पुस्तकों की बिक्री एक प्रकाशन कंपनी की 5 शाखाओं के 2010 और 2011 के क्रमिक 2 वर्षों में दी गई है। शाखा C2 के दोनों वर्षों में की गई कुल बिक्री और शाखा C4 के दोनों वर्षों में कुल बिक्री का अनुपात। शाखा C2 दोनों वर्षों का ये रहा, और शाखा C4 का ये रहा। इन दोनों को जोड़ दो। 78 और 86, 84 और 56 और 4 164। फैक्टोरियल 375 में अनुगामी शून्यों की संख्या। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें 375 में सिर्फ 5 से भाग दे दो। अब इसमें 75 बार का 75 में फिर 5 से भाग दे दो। अब 15 में 5 से भाग दे दो। जब तक जाता रहेगा तब तक इसे लिखते रहो।
टोटल 093। तीन सौ चौबीस की पावर 2 इंटू में 72 डिवाइडेड बाई 18 की पावर 5 इंटू में 1021। इसे हम लिख सकते 18 की पावर 4 इंटू में 18 की पावर 1 इंटू में 4 इंटू में 18 की पावर 5 इंटू में 1021। अठारह की पावर 5 से 18 की पावर 5 बचा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे